का समाधान। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य रह सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। इस धर्म सभा में विराजित सभी भक्तजनों, यह धर्म सभा जो कि अवस्थित है आज मध्य प्रदेश के आष्टा नगर के निकटवर्ती गांव खामखेड़ा में, जहां पे हमारे आराध्य गुरुदेव परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज अपने गुरु भाई आनंद सागर जी के साथ 15 दिनों तक गुरुदेव की चरण वंदना करते हुए उनके आशीष की छांव तले रह करके उनसे आशीष का पुंज प्राप्त करके हम सबके कल्याणार्थ भोपाल की ओर विहार कर रहे हैं। आज इस विहार के दौरान खामखेड़ा छोटा सा नगर, छोटा सा गांव है जहां वेदी प्रतिष्ठा का सहयोग लगा है गुरुदेव के करकमलों के माध्यम से। ऐसे नगर में गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से अपने गुरु भाई राय जी को लेकर के उनके साथ जैन धर्म की प्रभावना का डंका बजाने के लिए गमन किया है, पृथक रूप से पुनः ऊर्जा प्राप्त करके। ऐसे समय में हम यहां उनके समक्ष बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं आप सबको गुरुदेव से जोड़ूं, संबद्ध करूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की आशीष छांव हम पर बरसे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। हाथ जोड़ें, मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु 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 महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज गुरुदेव रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। सुबह यहाँ गुरुदेव के करकमलों से भगवान वेदी में विराजमान होंगे और पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हों संजय जी, मृदु जी जैन इंद्रपुरी भोपाल से। तैयार हैं श्रीमती रंजना जी जैन आष्टा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारे तीन लोग के नाथ बहुत दयालु हैं, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सब बिना मांगे मिलता है। हम लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में और महाराज जियों के पास भी जाके करते हैं, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर फिर भी ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ और होता तो और ज़्यादा ध्यान करते और अपना जो हमारे गुरुवर लगे हुए हैं जिन चीज़ों में वो और आगे तीव्र बढ़े। उस समय मन में थोड़ी सी विषमता आती है, हे प्रभु कुछ और ज़्यादा हम पे होता तो हम भी और ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हम क्या करें? देखिए, कुछ और ज़्यादा होता तो मैं और ज़्यादा दान देता, ये एक प्रशस्त भाव है। मैं और ज़्यादा पाता और ज़्यादा मौज करता, ये अप्रशस्त भाव है। हमेशा कितना भी बड़ा अच्छा कार्य करो, मन में एक कशक रखो कि ये काम अधूरा है, फिर अवसर मिले मैं पूरा कर। अगला श्रीमती मृदु जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब से मैंने शंका समाधान देखना शुरू किया है, जब से मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि क्या आपकी भी कोई ऐसी शंका थी जिसका समाधान अब आपको गुरुजी से मिला हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि सूरज के आगे तारों का कुछ पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी नेमावर में आप रहे, शंका समाधान वहाँ क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा शंका ही नहीं तो समाधान कहाँ, सब सूरज की ओट में पूरा हो गया। जहाँ तक है शंकाओं के समाधान की बात, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो गुरुमुख से ही पूरे होते हैं। कई चीज़ें हैं जो खासकर परंपरा से संबंधित है, मान्यताओं से संबंधित है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो मेरे जुरिडिक्शन से बाहर के हैं। इन दिनों बाहर रहने पर जो समस्याएं हम लोगों के सामने आती है, उन सब के विषय में मैंने गुरुदेव से पर्याप्त विचार विमर्श किया और उनका मार्गदर्शन भी लिया। मैं ये कह सकता हूँ अपनी शंकाओं का समाधान पाया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमती रंजना जी जैन आष्टा से। तैयार हैं श्रीमती डाली नारे खामखेड़ा प्रवासी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है महाराज जी, पाप और पुण्य, पुण्य बेड़ी है लेकिन पाप सजा है। क्या महाराज जी पुण्य के कारण ही तो पाप होता है?
जैसा आपका नहीं, पर हम लोगों के तो पुण्य के कारण ही पाप होता है, तो इसका हम क्या समझे और कैसे इसका बोले? देखिए, पुण्य और पाप के संदर्भ में अक्सर सवाल उठता है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं एक बात आप सबसे कहूँगा, पुण्य की क्रिया को धर्म मानना और पुण्य के भोगों को पाप। क्या बोल रहा हूँ? पुण्य की क्रिया, पुण्य की क्रिया का नाम धर्म है और पुण्य का भोग पाप है, अधर्म है। क्यों? पुण्य की क्रिया नहीं करोगे तो पाप में अनुरक्त होगे और पाप की क्रिया होगी तो बड़ा पाप बढ़ेगा, और पुण्य को भोगोगे तो पाप करोगे। पुण्य का फल क्या? भोग विलास। इसलिए क्या करो? पुण्य की क्रिया करो, पुण्य का भोग नहीं, पुण्य का परित्याग करो तो जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन पुण्य बन जाएगा। ये लक्ष्य है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ। उपस्थित हैं डाली नारे जी खामखिया भोपाल से, और तैयार हैं सुप्रदीप्त जी सांवला नारायणपुर भोपाल से। पहले से दोनों जगह पहुंचा दो, अपने हाथ उठा लिया करें, दूसरे वाले के पास पहुंचा अपने दो। स्थान खड़े हो जाएं। प्रदीप जी नारायणपुर भोपाल। हाँ, चलिए बोलिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु बोलिए। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि अभिषेक पूजन करते समय इंद्र की कल्पना क्यों करनी चाहिए एवं बिना आभूषण पहने जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक नहीं हो सकता? क्या समाधान कीजिए? देखिए, अभिषेक पूजन करने के लिए इंद्र की कल्पना करने की जो परंपरा, उसके पीछे एक वजह है कि मनुष्य संयम के क्षेत्र में तो आगे है, भक्ति के क्षेत्र में पीछे है। इस लोक में जैसी भक्ति देव इंद्र करते हैं वैसा मनुष्य नहीं कर सकता। वे अष्टानिक के दिनों में अहरनिश 24 घंटे भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए, भक्ति के तत्व की वृद्धि के लिए इंद्रत्व की कल्पना की जाती है। दूसरा, एक और इसके पीछे भावना जुड़ी हुई है कि दुनिया के लोग देवी देवताओं के पीछे पागल है। जब हम इंद्र बनकर भगवान की पूजा करते हैं तो एक संदेश मिलता है कि जब इंद्र भी भगवान का भक्त बना है तो हमें पूजा करना है, तो भगवान की पूजा करना है। और ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊपर है। मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊपर है। भगवान जो है हम पूज रहे हैं वो मानव रूप में है और इंद्र उनकी पूजा कर रहा है। इसलिए अपना कल्याण करना है तो बीतराग भगवान की पूजा करो, इधर उधर मत भटको। उपस्थित हैं श्री प्रदीप जी सांवला साहब भोपाल से। तैयार हैं श्रीमती बबीता जी विजय नारे भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, नारायण नगर और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि उमा स्वामी महाराज ने 12 भावनाओं और 16 भावनाओं को अलग अलग क्यों रखा है? अलग अलग है इसलिए अलग अलग रखा। बोले वैराग्य चाहिए तो 12 भावना भाव, और तीर्थंकर बनना है तो 16 करण भावना भाव। दोनों अलग अलग है इसलिए उसको अलग अलग रखा। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। बबीता विजय जी नारे उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी जैन कन्नौज से। ओ, बोलिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरु देवी, प्रसंग का समाधान कीजिए कि मुझे बहुत से रोग होने के कारण मैं ज्यादा नियम संयम नहीं कर पाती हूँ, बस सट आवश्यक का पालन जरूर करती हूँ। तो मुझे घर में रह के अपने आत्म कल्याण कैसे करूँ, कृपया समाधान कीजिए। आप लोग रोज पूजन में बोलते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा से ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग में। तो बस जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करो, और जब शक्ति से बाहर है उसकी भावना करो। तो हम एक बात ध्यान रखें, क्रिया मात्र का नाम धर्म नहीं है, धर्म एक भाव है। यदि उसे हम बनाए रखें जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान मुकेश जी कन्नौज से। तैयार हैं श्रीमती डॉक्टर सीमा जी जैन इंदौर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे एक मित्र ने जैन मुनि को देखकर ये कहा कि अगर संसार में इतनी यश वैभव और सुख सुख समृद्धि है तो ऐसी तपस्या करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है। जिनको सुख वैभव यश और सुख समृद्धि में शांति, उनको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। मत करो। अगर उनको सुख शांति की अनुभूति हो रही तो मत करो। हमें नहीं हुई, हमें जो अनुभूति हो रही है हम जान रहे हैं। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक आदमी ब्रांडेड जूता पहना हुआ है जी, और वो जूता उसके पाँव को काट रहा है जी, और दूसरा व्यक्ति नंगे पाँव चल रहा है, कौन सुखी है? बोलो। हाँ, नंगे पैर वाला सुखी है। ये सब ब्रांडेड जूता पहन के घूम रहे सुख समृद्धि के नाम पर। जो जूता काट रहा है उनको पता ही नहीं, हम उसे फेंक चुके हैं। नमस्तु गुरुवर। नमस्तु गुरुवर।
डॉक्टर सीमई जैन इंदौर से, और तैयार हैं श्री भावेश जैन खाचरौस से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं दिगंबर हूँ और मेरी शादी श्वेतांबर में हुई है। मेरी बच्ची जो है, मेरी एक ही बेटी है, वो मंदिर को नहीं मानती है, कुछ नहीं मानती है। उसको कैसे धर्म में लाऊं, जबकि इतना कोशिश करती हूँ उसके लिए, पर वो नहीं हो रही है। मंदिर को भले नहीं मानती, आप उसको कहना बंद कर दो, खुद के अस्तित्व पर भरोसा करती कि नहीं, इतना भर उसको जी, कुछ बहुत कोशिश तो बोल दो करती बस है। अपने भीतर जो भगवान है उनको पहचानने की कोशिश करो, और जिस दिन अपने भीतर के भगवान के प्रति अनुराग होगा, बाहर के भगवान में भगवान अपने आप दिखने लगेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भावेश जी उपस्थित खाचरौस से, तैयार हैं इंजीनियर पीयूष जैन, प्रतिभा जैन छात्रावास इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, थोड़ा नजदीक लगाओ। हाँ, साधना और आराधना में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। समस्या समाधान के पश्चात किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए? साधना और आराधना में क्या अंतर है? अपना रास्ता बनाते हुए आगे चलना साधना है, और बनी बनाई पगडंडी पर चलना आराधना है। क्या बोला? रास्ता बना अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना साधना है, और बनी बनाई पगडंडी पर किसी का अनुगमन करना, पीछे चलना आराधना है। समझ गए? साधना हर किसी की बात नहीं है। इसे दूसरे तरीके से कहूं, अपने पांवों के बल पर हिमालय की चढ़ाई चढ़ना साधना है, और गंगोत्री से बहकर गंगा सागर में मिलना आराधना है। समझ गए? साधना दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के परिणाम स्वरूप होती है। जिनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, वे जिनने साधना को संपन्न कर लिया, जो सिद्ध हो गए, उनके पीछे लग जाए ये उनकी आराधना, और ये आराधना आज नहीं कल उनकी सिद्धि का आधार बन जाएगी। जैसे जो तैराक होते हैं, अपने बाहुओं के बल पर नदी नालों को बड़े आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें तैरने का अभ्यास नहीं है और नाव की भी जुगाड़ नहीं है, तो वो कभी कभी ट्यूब का सहारा लेकर इस पार से उस पार हो जाते हैं। साधना अपने बाहुओं के बल पर नदी को पार करना है, आराधना ट्यूब के सहारे लेकर के इस पार से उस पार जाना। नमोस्तु। आइए पीयूष जी जैन, इंजीनियर प्रतिभा जैन छात्रावास इंदौर से, तैयार हैं श्रीमती विद्यावती जी जैन दंपति जी जबलपुर से। मंचासीन दोनों मुनि राजों को समस्त प्रतिभा जैन छात्रावास की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम भारतीयों की कुछ ऐसी स्थिति हो चुकी है कि योग को भी हमने तब करने योग्य समझा, तब वो योगा बनकर लौटा। तो इस तरह का सहज आकर्षण हमारी आदत हो चुकी है, तो क्या ये हमारी मनोबल की कमी है, और अगर है तो इसे हम कैसे विकसित कर सकें? क्या बताऊं, लोगों की दृष्टि जो है ना, पूरब से पश्चिम की ओर हो गई। हम लोगों को कोई भी बात जब पश्चिम से होकर आती है तब अच्छी लगती है, जबकि भूल जाते हैं कि उजाला पूरब से होता है, पश्चिम में तो अंधेरा है। और पूरब की जो हवा होती है ना, उसको बोलते हैं पुरवैया, बड़ी ठंडी ठंडी होती है। पश्चिम की तो लू आती है, पछुआ, यहाँ एकदम ठंडी शीत लहर आती है। लोग उसे समझते नहीं है, ट्रेंड बन चुका। आज हर चीज़ें जब पश्चिम से आकर के हमारे पास आती है तो हम उसको मानने लगते हैं। आपने कहा योग को हमने योगा बना दिया, कंसेप्ट को बदलिए। हमेशा हमें पश्चिम की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, पूरब हमारा आदर्श है, उसे देखना चाहिए। सारी दुनिया को रोशनी पूरब ने दिया है, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में बाद में जाता है। हमें ये ध्यान में रखकर चलना चाहिए। हर चीज के प्रति ये प्रवृत्ति मनुष्य की बन गई। मुझे लगता है वो अपने भारतीय होने में जैसा गर्व महसूस करना चाहिए वो नहीं होता। काश वो भारत और भारत के इतिहास को पढ़े तो समझेगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी तुलना दुनिया के किसी देश से नहीं की जा सकती, और हम उसे वापस लौटा सकते हैं। हमारे पास वह सब तत्व पड़ा है जो पूरे विश्व को एक अच्छा आदर्श दे सकता है। दोष नहीं, पुण्य ही लगेगा। और आप लोग आखिरी में पूजा के बाद बोलते हैं बिन जाने वा कि अनजाने में किसी मुनि की निंदा हो जाती तो उसका प्रायश्चित क्या है और उसका कितना पाप लगता है? देखो, मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी मुनि की अनजाने में निंदा की है तो उसका सबसे अच्छा प्रायश्चित यही कि उसी मुनि के पास जाओ, हिम्मत करके, साहस करके, और विनम्रता से निवेदन करो कि महाराज
अनजाने में मैंने आपकी निंदा की, अवमानना की, मुझसे जो दोष हुआ उसका प्रायश्चित दे दो। तुम जाकर के उनको अगर खुले मन से कह दोगे ना तो इस आलोचना में ही तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तैयार है श्री मनोहर लाल जी टोंगा साहब भोपाल से। मेरी बच्ची मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। वो पढ़ाई के दौरान मृत शरीर के ऊपर डिसेक्शन करती है तो वो बड़ी दुखी होती है, तो उसका क्या पश्चाताप उसको करना चाहिए? अब धीरे धीरे इस अवधारणा में परिवर्तन आ रहा है। बहुत जगह तो उसको मॉड्यूल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाने लगा है। अब ये सीखने के लिए परंपरा रही है, लोगों ने इनका प्रयोग नहीं किया होता तो आज हमें अच्छे चिकित्सक नहीं मिले होते। तो आप अपनी बेटी को समझाओ कि अब दूसरे वैकल्पिक व्यवस्थाओं में लगे और इसका विकल्प न करे। मन में एक ही संकल्प ले कि जिस दिन मैं डॉक्टर बन करके निकलूंगी, मानवता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ओम। हाँ। श्रीमान मनोहर लाल जी टोंगा साहब भोपाल से। तैयार है श्रीमती मोनिका जी खामखेड़ा। मोनिका जी खामखेड़ा। महाराज जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि पार्श्वनाथ भगवान के कहीं पर 5 फन है, कहीं पर 7 फन है, कहीं पर 101 फन है, कहीं 1001 फन है, तो उचित क्या है महाराज जी? पार्श्वनाथ भगवान पर फन थे, अब बनाने वाले के मन में जितना आ गया वो सब फैनों का परिणाम है। भक्तों ने कर दिए, वो उसे एक कला और कलाकृति के रूप में स्थापित कर दिया। नागेंद्र ने फन फैलाए थे। मुख्य रूप से भगवान पार्श्वनाथ पर 5 और 7 फन की ही विशेष परंपरा रही है। सहस्रफणी पार्श्वनाथ जो बीजापुर में थे उसका अनुकरण आजकल लोगों ने करना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ फन को देखो नहीं, पार्श्वनाथ भगवान को देखो तो औचित्य का सवाल ही खत्म हो जाए। हाँ। सोनिका जी खामखेड़ा से उपस्थित हो। तैयार है श्रीमान राजीव जैन गांधी भोजपुर से। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी वैसे तो मेरा आगे बहुत छोटा सा प्रश्न है कि जैसे 80% तो पूजा अभिषेक करना बहुत मतलब पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन 25% अभी भी ऐसे हैं कि पूजन अभिषेक से डरते हैं कि कुछ पाप लग जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे पाप लगेगा। तो महाराज जी क्या इसमें पूजन अभिषेक करने से कुछ गलती हो जाती है तो पाप लगता है कि इसका कुछ प्रायश्चित भी होगा? ये मन का एक संकोच है। देखिए, अच्छी क्रिया में अगर हम शुभ भाव से करते हैं, कोई त्रुटि भी हो जाए तो दोष नहीं पुण्य ही लगेगा। और आप लोग आखिरी में पूजा के बाद बोलते हैं बिन जाने वा जान के होई त्रुटि जो होई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। तो पूजा में क्रिया से ज्यादा महत्व भाव का है। आप पूजा कीजिए, आपके मुख से जो निकल जाए वो उद्गार ही पूजा है। करना प्रारंभ करें, जब तक करते नहीं तब तक संकोच और डर लगता है, करने लगे तो बहुत अलग होता है। देखिए पूजा कैसे करना चाहिए। एक बच्चा भगवान के चरणों में खड़ा होकर के बहुत कुछ बुदबुदा रहा था, काफी देर हो गई। देखा 3-3.5 साल का बच्चा भगवान के सामने क्या बुदबुदा रहा है, इसको कौन सी प्रार्थना आ रही है। एक युवक ने उसे टोक कर पूछा, देखा नजदीक जाकर देखा तो देखा कि ABCD बोल रहा है, अल्फाबेट सुना रहा है भगवान को। उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? बोला प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना कर रहे हो तुम तो भगवान को अल्फाबेट सुना रहे हो, प्रार्थना कहां? बोले मैंने यही प्रार्थना। बोले क्या? मैं भगवान को A to Z सुना देता हूं और भगवान से कहता हूं, भगवान दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी इसी अल्फाबेट से बनी। मैं A to Z भगवान को सुना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी है वो इसी अल्फाबेट से बनी है। मेरे पास शब्द नहीं है, भाव है। आप अपनी पसंद की प्रार्थना बना करके स्वीकार लेना। समझ गए ना? ये भाव जिस व्यक्ति के हृदय में होगा, मैं समझता हूं उसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ होगी। हाँ, आइए आयुष जन उपस्थित है, भैया रहे आयुष महाराज जी के चरणों में नमस्ते महाराज जी। मैं महाराज जी एक क्वेश्चन है, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि महाराज जी भारतवर्ष में और भी तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पर दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है। इसमें क्या कारण आता है महाराज जी? हर चीज का एक काल होता है, समझ गए? जैसे व्यक्ति का काल होता है वैसे क्षेत्रों का भी काल आता है। जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको गुरु चरणों में लग जाना चाहिए, गुरुदेव के पीछे लग जाओ, सबका उद्धार होगा।
जो जो गुरु के पीछे लगे हैं उस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, और जो क्षेत्र के लोग गुरु के पीछे लग जाए वो क्षेत्र का भी उद्धार होगा, इसलिए पीछे लगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते आयुष जी उपस्थित हैं आष्टा से, तैयार हैं आजी जी जैन मैना आष्टा से। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि प्राय करके जिन मंदिर जो होते हैं वो पूर्वमुखी होते हैं, और जो उनमें भगवान विराजमान होते हैं वो भी पूर्व दिशा में होते हैं। अब कहीं पे व्यवस्था ना हो पाए तो वो उत्तर दिशा में हो जाते हैं, लेकिन दक्षिण और पश्चिम में कभी भी भगवान को विराजमान नहीं करते हैं। फिर मानस समूह में तो चतुर्मुखी भगवान विराजमान होते हैं, फिर दक्षिण और पश्चिम दिशा में विराजमान होते हैं। चतुर्मुख में कोई दिशा का विधान नहीं है। सामान्य रूप से मंदिर पूर्व या उत्तर मुख बनाते हैं, ये शास्त्र का विधान है। विशेष परिस्थिति में पश्चिम मुख भी बना सकते हैं, और चूंकि आजकल प्लाट वगैरह को लेना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बना करके ये काम करना चाहिए। एक और जिज्ञासा छोटी सी, शांति धारा में शांति भट्टारक पाद में पद्म प्रसादात आता है, तो भट्टारक से क्या तात्पर्य? और अभी सतवास पंचकलनक में दुर्लभ सागर ने एक संस्मरण सुनाया था, तो उसमें ने बताया था कि किसी ने जाके श्रावक ने भट्टारक जी से मुनि दीक्षा ली, मतलब इलक शुल्लक भी मुनि दीक्षा ली, तो फिर वो भट्टारक जी से क्या तात्पर्य, मतलब दीक्षा? देखिए, भट्टारक का मूल अर्थ तो भगवान है। हमारे तीर्थंकरों को भी भट्टारक कहा, परम भट्टारक देवादिदेव अर्हत परमिष्टि। तो हम शांति रात भगवान भट्टारक शब्द का प्रयोग करें वो है। पर 12वीं शताब्दी में भट्टारक के नाम से एक अलग परंपरा चली। वो क्या हुई, जब मुगलों का आतंक बढ़ा और दिगंबर मुनियों के निर्बाध विचरण में बाधा आने लगी, उस घड़ी मांडवगढ़ में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने एक नई परंपरा, एक नई प्रथा की शुरुआत की, पंथ का शुरुआत की। वो है भट्टारक पंथ। उस घड़ी में उनने एक व्यवस्था दी कि जब आहार को निकलो तो वस्त्र ले लो और बाकी समय वस्त्र उतार दो। धीरे धीरे फिर ये एक ही स्थान पर रहने लगे, 24 घंटे वस्त्र पहनने लगे, मठों की गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर दिए। इनमें अनेक प्रकार की विकृतियां और बुराइयां भी पनप गई और ये सामंती मनोवृत्ति के धनी होने लगे। यद्यपि ये सब बाल ब्रह्मचारी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, और जिस समय दीक्षा होती थी इनकी मुनि रूप में होती थी। बाद में वे धीरे धीरे भट्टारक परंपरा में आए और 12वीं से 16वीं शताब्दी तक भट्टारक काफ़ी फले फूले। इनके काल में हमारे शास्त्रों का सृजन हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, उनका संरक्षण भी हुआ, लेकिन कुछ विकृतियां पनप गई और उन विकृतियों के विरोध में समाज में एक आंदोलन हुआ, जिससे उत्तर भारत से भट्टारकों की जड़ उखड़ गई। भट्टारकों के द्वारा मुनि दीक्षा देने की जो बात है, कुछ भट्टारक ऐसे भी थे जो दिगंबर रहते थे, वो दीक्षाएं देते थे, और सामान्य रूप से जो भट्टारक भी होते थे जिनकी भी भट्टारक दीक्षा होती थी, भट्टारक ही करते थे। और भट्टारक की दीक्षा होते समय पहले वे दिगंबर होते थे, फिर समाज से निवेदन करने पर वो वस्त्र स्वीकार करते थे। एक परंपरा है। श्रीमान अमरजीत जैन, अध्यक्ष टीटी नगर भोपाल, अपने सभी संगी साथियों के साथ अपने स्थान में खड़े होकर के अपनी शंका प्रस्तुत करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि चौका खोलते वक्त हम हमारे भाव कैसे संभाल के रखें, क्योंकि हम जब चौका खोलते हैं जब तो भाव अच्छे रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरे चौके की सोचते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि उसके यहाँ हार ना हो, हमारे यहाँ हार हो। पहले तो चौका खोलना और बंद करने की भाषा ही मुझे पसंद नहीं आती। कोई दुकान थोड़ी है, चौका खोला और बंद कर दिया। वस्तुतः चौका बनाओ, चौका लगाओ, अपने घर में ऐसे खान पान की शुद्धि कर लो कि जब भी मौका आए सीधे चौका और फिर छक्का लगा दो। मन के भाव खराब मत करो, कृतकालित अनुमोदना से काम करो। हाँ, भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए तैयार है समाज का श्रीफल भगवान के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। भगवान टीटनगर क्षेत्र भी आपकी आशीर्वाद से प्रगति की ओर है। भगवान, मेरा एक छोटा सा सामाजिक प्रश्न है, धार्मिक प्रश्न नहीं है। भगवान, जब गमन करता है साधु या साध्वी, तो उस दौरान कभी कभी लंबे जंगल पड़ जाते हैं जहां शायद रुकने रुकाने की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, तो क्या ऐसी जगह पे हम लोग के मन में एक विचार आया कि जो कंटेनर आते हैं तो क्यों ना हम कंटेनर बुलवा लें, बिल्कुल साफ सुथरा धुला पुछा जो भी है, और उसमें पटा लगा के और रात्रि विश्राम की व्यवस्था उसमें कर सकते हैं क्या? मैं एक घटना बताता हूँ। सन 1994 में गुरुदेव का बिहार बीना बारा से रामटेक की ओर हो रहा था। उस अवधि में
एक बार ऐसा हुआ कि बरमान से करेली के लिए रास्ते बिहार कर रहे थे। रास्ते में एक जगह रुकना था, 10 किलोमीटर चलना था। गर्मी प्रचंड थी। नर्मदा नदी के पुल को हम लोग पार करने में ही पस्त हो गए। सड़क तवे की तरह तप रही। मानसून हुआ नहीं था, जून का महीना था, टेम्परेचर 44-45। अब 5 बजे हम लोग निकले। जून के उस समय 7:30 बजे तक उजाला रहता। अब निकले तो थोड़े आगे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक बादल होने लगे, गुरुदेव को आभास हुआ और निकल गए। और हम लोग निकले, बारिश होनी शुरू हो गई। उस बारिश के कारण क्या हुआ कि अंधेरा आधा घंटा पहले हो गया और जो डिस्टेंस लोगों ने 10 किलोमीटर बताया वो 11 किलोमीटर हो गया। तो गुरुदेव क्या किए कि अब मुकाम पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। मूसलाधार बारिश, 5-7 मुनिराज पूरी रात उस पेड़ के नीचे रहे। करेली के लोग आए, कुछ तिरपाल लगाया, जैसे तैसे रात निकली। मैंने सुबह गुरुदेव से पूछा, महाराज जी यदि कहीं ऐसी स्थिति आए और लोग कोई पैक गाड़ी, कंटेनर शब्द का प्रयोग नहीं किया था, कोई पैक गाड़ी लाके खड़ी कर दे और साधु को रात भर उसमें रखने के लिए कह दे, तो रह सकते हैं क्या? ऐसी स्थिति में रह सकते हैं क्या? गुरुदेव ने कहा, ड्राइवर भरोसेमंद हो तो। समझ गए ना? तो ड्राइवर भरोसेमंद होना चाहिए। कहीं आप गए तो गड़बड़ है। ये आपातकालिक स्थिति है, श्रावकों का विवेक है, ऐसे कार्य करके साधुओं का निर्वाह किया जा सकता। नमस्ते भगवान। श्रीमान तेज कुमार जी टांगे टोंगा सब भोपाल से उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान प्रथम जी जैन, इधर तो जल्दी धामवा। प्रथम जैन। हेलो, तेज कुमार टोंगिया, बावड़िया कला जैन मंदिर भोपाल से। महाराज से ही आपके चरण कमल बावड़िया कला मंदिर में मेरा पहुंचे। पहले भोपाल तो बोलो। ऐसी हाँ। भावना रखता हूँ भोपाल के बावड़िया कला जैन मंदिर। हाँ हाँ। प्रश्न मेरा महाराज जी ये है, गुरुदेव में ही क्या पूरा श्रावक समूह सोच रहा था कि आप निर्यापक श्रवण बनकर बड़े संघ को लेकर गुरुदेव के पास प्रमाणार्थ गमन करेंगे, किंतु ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, आप लोग तो है ना, कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी लगाते रहते हैं। कई लोगों ने मुझसे पहले भी कहा था क्या आप निर्यापक बनेंगे? अरे हम अपनी चर्या का अच्छे से निर्यापन कर ले, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सब गुरुदेव का विषय है। गुरुदेव पहले से कुछ भी नहीं कहते और उनका कब किस संदर्भ में क्या निर्णय होता वो ही जानते हैं। लोगों ने कई तरह के कयास लगाए, कल भी मैंने चर्चा की थी, और कई तरह की कयास लगते हैं और भविष्यवाणियां प्रकट भी हो जाती है और आप लोगों के व्हाट्सएप में चल भी जाते हैं। हमसे भी लोग कहते थे महाराज आप जा रहे हैं तो अब आपका 5 का संघ होगा। एक ने मुझसे कहा महाराज अब आपके साथ 4 मुनि हो जाएंगे, अभी आप 2 हैं, अब 5 हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तुमसे आचार्य सिंह ने कहा क्या? बोले मैंने सुना। हमने कहा तुमसे कहा क्या? बोले मैंने सुना है। बोले सुना ऐसी बातें मत करो, ये सब निराधार बातें हैं और इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं होता। गुरुदेव की अपनी दृष्टि होती है और ये निर्यापकपना कोई पद नहीं है, एक दायित्व है जो केवल संघ की व्यवस्था के अनुरूप है। गुरुदेव संघ के विस्तार को देखते हुए समय समय पर जहाँ जब जैसा आवश्यक हो रहा है वैसा कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार की पद की न तो कभी अपेक्षा रही है न चाह है। हाँ, गुरुदेव अगर कभी कोई दायित्व सौंपे और उस योग को मुझे समझेंगे तो मेरे लिए शिरोधार्य होगा, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन इस तरह की पद आदि की कोई बात नहीं है। एक आज आप देख रहे हैं मंच पे एक परिवर्तित रूप में देख रहे हैं। पहले शंका समाधान में विराट सागर जी उपस्थित कम ही रहते थे, लेकिन हमारे साथ विराट सागर जी का लगभग 11.5 साल तक साथ रहा। गुरुदेव ने कहा मैंने इनको तो भेजा था 1-1.5 साल के लिए, यही कह के भेजा था। मैं सम्मेद शिखर जी में था, उनको जबलपुर से वो भेजा था और 11.5 साल हो गया। तो अब वो परिपक्व भी हो गए थे। अब गुरुदेव की उनके साथ जो भी भावना रही होगी, अभी वो गुरु चरणों में, उनका सौभाग्य है। अब मेरे साथ अब नई टीम बनी है। अरा सागर जी हैं, हमारे संघ के एक वरिष्ठ मुनिराज है, 20 साल की इनकी दीक्षा है और अभी हमारे साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। मैं सभी भक्तों से कहूँगा, अब तक विराट सागर जी को देखते थे, अब विराट सागर जी की जगह अरा सागर जी को देखें और इन सब बातों को लेकर किसी भी प्रकार का
सवाल अपने मन में मत लाए, आप तो एक लाइन याद रखें, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। आप लोग अनुरक्त तो रहते हो, लेकिन साथ साथ कुछ और लगाते रहते हो, वो रक्त मत लगाओ, अनुरक्त ही रहो तो ठीक होगा। मैं थोड़ा भावनात्मक पर्सन हूँ। तो क्या होता है कि महाराज जी मंदिर के अंदर मान लीजिए किसी ने कोई गलती करी, तो उसके बारे में मैं मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरे को सोच के ऐसा हुआ है मान लीजिए, तो रात भर दिन मतलब 2-3 दिन रात तक जो है महाराज जी मैं उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव इतना नेगेटिव सोच लेता हूँ कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाके रिजाइन कर दूं या अपने वहां से जाना छोड़ दूं, केवल मंदिर में दर्शन ही करूं। इस तरह की मतलब मेरे मन में बहुत सारे विचार बन जाते हैं। देखिए आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, आप थोड़े दिन भावना योग करिए, समस्या हल हो जाएगी। चलिए उपस्थित हो श्रीमान धीरज जैन आष्टा से प्रथम जन के प्रांत और अभिषेक जैन देवा से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि जो रावण का जीव है वो भविष्य काल में चल के हमारे तीर्थंकर रहेंगे, तो हमें दशहरा देखना चाहिए या नहीं, उसका हमें दोष लगता है या नहीं? अरे दशहरा देखने का मतलब क्या है? रावण था वो चला गया, उसका तो अंत हो गया। रावण के पुतला जलाने से क्या होगा? अपने भीतर के रावण को जलाओ तो कोई बात होगी, समझ गए? इसलिए हम बाहर के रावण को जलाने की बात नहीं करते, अपने भीतर का जो अज्ञान और अभिमान का रावण बैठा ना उसे जला लो, तब तुम्हारे भीतर का राम सुरक्षित होगा। नमस्ते महाराज जी। अभिषेक जैन देवास से और तैयार है धीरज जैन आष्टा से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बोलो। श्री मुनि सेवा समिति आष्टा की ओर से महाराज जी बार बार नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न ये है महाराज जी कि हम लोग मुनि सेवा समिति के लोग सुबह से आते हैं महाराज जी और सेवाएं देते हैं और पूजन पाठ से कभी कभी वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज? मंदिर में अर्घ चढ़ा के आ जाना चाहिए और गुरुओं की सेवा भी पूजा है। देखो एक घटना बताता हूँ। गुरुदेव का अचानक कुंडलपुर से बिहार हुआ और एक कुंडलपुर के पास एक गांव है रैपुरा, 5-6 घर की समाज है। सुबह सुबह अचानक गुरुदेव का प्रवेश हो गया। लोग आए, संग बड़ा था, लगभग 40 पिच्छियाँ थी, 42 पिच्छी थी। अब 2 शिफ्ट में साधुओं के आहार हुए। गर्मी का समय था, घर छोटे, लोग कम, चौके भी सीमित थे। 2 शिफ्ट में आहार हुए। 2 बजे मैं गुरु चरणों में था, एक ब्रह्मचारिणी बहन जी आई और गुरुदेव से उनने प्रायश्चित की याचना करते हुए कहा, गुरुदेव आज बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आज हमने पूजन नहीं किए और भोजन कर लिए। पूजन नहीं किए और भोजन कर लिए। बोले क्यों? बोले सुबह से चौके में लग गए, फिर महाराज आए पहली शिफ्ट की, फिर दूसरे शिफ्ट की, भूल गए, हम खा लिए। तो बोले महाराज ने, महाराज आए थे चौके? बोले आए थे। बोले पूजन किया था? बोले किया था। बोले हो गई पूजन। मैं समझता हूँ ये उदाहरण आपके लिए समाधान देगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। तैयार है श्रीमान प्रकाश जी जैन, सायमल जी जैन, भोपाल। मेरा प्रश्न है, नमोकार मंत्र आंखें बंद करके बोलना चाहिए या आंखें खोल करके? अगर आंखों में कोई डोलने लगे तो बंद कर लो और नींद आने लगे तो खोल लो। नमस्ते। चले। प्रकाश सायमल जी जैन भोपाल से तैयार है श्रीमान राजेश जी, श्वेता जी जैन, भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि दान कहाँ देना चाहिए? दान कहाँ देना चाहिए? देखो ये सवाल कई बार आया है। हमारे यहाँ दान के 7 क्षेत्र बताएं, बहुत ध्यान से सुनना। आप गृहस्थों के जीवन के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छा उपदेश है। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। ये 7 पुण्य के स्थान है जहां अपना धन लगाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धन को लगाकर जीवन को धन्य बना सकते हैं। जिन बिंब की स्थापना, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा की प्रवृत्ति, प्रतिष्ठित काम पंचकलानक आदि की प्रतिष्ठा और दान
दान भी पात्र दान में चतुर्दश में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे? जो सामने आ जाए और जिसकी प्रासंगिकता दिखे उसे प्राथमिकता दे। आइए गुआंटन की ट्रस्टी श्रीमान राजेश जी श्वेता जी जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ऐसा भोपाल वालों का क्या पुण्य का उदय जागृत हुआ है कि आपके 20 साल बाद चरण भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो बढ़ रहे हैं ना, पुण्य तो तब होगा जब पहुंच जाएंगे। आप तो ये बोलो कि निश्चित रूप से मैं तो एक देख रहा हूं कि इतिहास फिर से दोहरा रहा है। 1999 में जब मैं नेमावर से था तब गुरुदेव नेमावर से इंदौर की ओर बढ़े थे और हम लोग भोपाल होते हुए भोजपुर चातुर्मास के लिए गए थे। यही रास्ता था। और आज फिर से 2019 है, फिर से अब उनका भी अभी क्लियर नहीं है लेकिन लगभग क्लियर है कह नहीं सकते, हाँ लगभग है। तो अगर गुरुदेव इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं जैसा लग रहा है, पर फिर भी कह नहीं सकते, उनका तो देखा हुआ सही होता, सुना हुआ सही नहीं होता, कल पता लग जाएगा। अभी भी कोई डाइवर्सन हो जाए तो कुछ कहा नहीं सकते, लेकिन ये है भोपाल वालों का भाग्य तो माना जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इस योग का क्या प्रयोग करते हैं भोपाल वालों को तय करना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, अगला नाम। महाश्री एकमात्र ऑनलाइन प्रश्न अरिहंता मेरा बड़वानी से आपका नन्द भक्त, उन्होंने बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहा है कि गुरुदेव जो लोग रात्रि भोजन त्याग कर लेते हैं वो रात को अन्न तो नहीं खाते पर बाकी सब चीजें खाते हैं, तो महाराज जी क्या रात को सिर्फ अन्न में ही जीव गिरते हैं बाकी चीजों में नहीं? एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा, महाराज ये भी बच्चा ही है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा ही एक बच्चा एकदम सामने सामने पूछा कि महाराज रात में रोटी खाने में पाप लगता, कलाकंद खाने में नहीं लगता? देखिए ये बहुत गंभीर सवाल है और आप सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप रात्रि भोजन का त्याग क्यों किए पहले ये सोचना है। हम रात में भोजन त्यागते हैं जीव हिंसा से बचने के लिए, और इसके साथ ही क्या नाम तुम्हारा? दीपक ना? पीयूष। अभी मुझे उसने एक पेपर दिया, पूरा मैं देखा नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा, हमारे शरीर में एक सिस्टम है जो भोजन के बाद हम उस प्राकृतिक नियम को रखें और 8 घंटे का गैप होना चाहिए और रात्रि भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इस पर नोबेल प्राइज आया है। उस रिसर्च के पेपर को मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी, लेकिन एक बहुत बड़ी खोज है जो हमारी जैन साधना की पुष्टि करता है। हम अपने शरीर के चक्र को, जिसे हमारी संस्कृति में कहा गया है कि हम रात में सोते हैं तो पूरा शरीर तो विश्राम पाता है, पेट में भोजन होता है तो पेट को रेस्ट नहीं मिलता, उसको भी विश्राम होना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र का संबंध सूर्य से जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य के उगते से कमल खिला रहता है, सूर्यास्त के बाद कमल सिकुड़ जाता है, रात्रि में हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, वो अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है। बीमारी से बचने के लिए और जीव हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि अभी आप बैठे हैं, आप निश्चिंता से बैठे हैं, लेकिन अभी अंधेरा होने के बाद आप यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसके प्रताप से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और जो होते उधर उधर छिप जाते हैं, वो सूर्यास्त होते ही वो प्रकट होंगे और वो आपके भोजन में समाविष्ट होंगे ही होंगे किसी न किसी रूप में। तो इस जीव हिंसा से बचने के लिए, अपने सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए 2 दृष्टियों से रात्रि भोजन छोड़ा जाता है। अब आप लोग तो रात्रि भोजन केवल एक परंपरा के नाम पे छोड़ते हैं कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, और आप लोग तो इतने होशियार है कि आपके रात्रि भोजन का त्याग है। इसका मतलब क्या? जब तक भोजन नहीं हो तब तक रात ही नहीं है। ये ठीक नहीं। रात्रि भोजन अगर आपने अंतरंग से त्यागा है तो रात में आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए। जैन शास्त्रों में नहीं अन्यत्र भी लिखा है, अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडे महर्षिना। मार्कंडे महर्षि ने ऐसा लिखा है कि सूर्य के अस्त हो जाने पर जल अन्न मांस के समान और जल रक्त के समान कहा गया है। हमें रात्रि में जल भी नहीं पीना चाहिए। महाभारत पर आधारित ये 3 श्लोक है जो बहुत प्राचीन काल से उद्धृत होते रहे हैं कि नरकत द्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परिस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके। नरक के 4 दरवाजे, उसमें पहला रात्रि भोजन है,
दूसरा परिस्थिति लंपटता, तीसरा आचार मुरब्बा खाना, चौथा अनंत कायिक वस्तुओं का जमी कंद का भक्षण करना। उसमें कहा नोदकम अपि पातव्यम रात्रो अत्र युधिष्ठिर तपस्वी नाम तो विशेषेण गही नाम तो विशेष विवेकिन, कि हे युधिष्ठिर रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए, तपस्वियों को विशेष रूप से और विवेकी गृहस्थों को तो जल भी नहीं पीना चाहिए। और ये रात्रो सर्वदाहारम परित्यजन्ति समेधस तेसाम पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते, जो रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं उनको 1 महीने में 1 पक्ष के उपवास का फल मिलता है। तो आप 15 दिन के उपवास का फल साल में 6 महीने का उपवास का फल पा सकते हो यदि रात्रि में जल समेत चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। आपकी आसक्ति छूटे तब आपको रात्रि भोजन के त्याग का मजा है। जब मैं संघ में नहीं आया था, गुरु चरणों के संपर्क में आने के बाद एक दिन मैंने, जिस दिन संयोग था, मैं पहली बार फड़गाने को खड़ा हुआ और गुरुदेव का पड़गान हो गया। अपने जीवन में मैंने प्रथम ग्रास दिया है तो गुरुदेव के कर कमलों में। और आहार देते समय मुझसे लोगों ने बोला कुछ त्याग करो, रात्रि भोजन छोड़ दो। आचार्य महाराज तो बोलते नहीं, लोगों ने बोला। तो मैंने कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। मैंने जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन छोड़ दिया। उनने ऐसे देखा, ये छोटा सा छोरा और बोल रहा है खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। मैंने छोड़ दिया। अब रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, लेकिन जैसा पेड़ा वेड़ा सब खाते थे। तो एक दिन मैंने गुरुदेव से पूछा कि रात्रि भोजन त्यागने के बाद ये जो फलाहार की चीजें लेते हैं ये क्या ठीक है? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की, अगर तुमने आसक्ति छोड़ी है तभी त्याग है, और आसक्ति छोड़ी तो कुछ भी नहीं खाओ। मैंने उस दिन से, संघ में तो बहुत बाद में आया 3 महीने बाद, उस दिन से मैंने रात्रि में सब कुछ खाना बंद कर दिया। थी पगडंडी थी जिसे आपने राजमार्ग बना दिया कि सुबह से कुछ नहीं खा पाए, पेट को आधार देने के लिए 2 केले खा लो, 1 गिलास दूध पी लो, रात निकाल लो। लेकिन अब वो फलाहार फुल आहार हो गया, भोजन भी करोगे और फलाहारी भी छूटोगे, और उसमें ऐसा आइटम खाते हो जो दिन में भी खाने लायक नहीं है, और सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें, बीमारियां बढ़ाने वाली चीजें हैं। इसलिए इस बच्चे ने जो सवाल किया बिल्कुल सही सवाल किया, और हमको इस पर ध्यान देकर काम करना चाहिए। बोलो। एक उपस्थित हूँ श्री राजेश कुमारी जैन मैना आष्टा से, और तैयार रहे हिमांशी जैन मैना आष्टा से ही। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजन क्या है, ये विधान कब और कैसे होता है? मेरे ग्राम मीना में ये विधान करवाना चाहते हैं, तो क्या इस माह में उचित है? देखिए, सिद्ध चक्र विधान की महिमा मैंने अनेक बार इस मंच से कही है, और उसका ही प्रताप है कि जब जब सिद्ध चक्र विधान अष्टानिकाओं के दिनों में हुए हैं, लोग बहुत उमड़े हैं, और घर घर में भी लोगों ने विधान किया। सिद्ध चक्र विधान सिद्धों की आराधना है और हमारी सर्वश्रेष्ठ आराधना है। प्राय लोग अष्टानिका में करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अष्टानिका में ही करें, कभी भी कर सकते हैं। और रहा सवाल पूष के महीने का, तो विधान पूजन करने के लिए मुहूर्त नहीं देखना, विधान पूजन से तो दुर्मुहूर्त दूर होते हैं। अशुभ अमंगल को दूर करने के लिए हम विधान कर रहे हैं, उसमें क्या देखना मुहूर्त? जब समय मिल जाए तब कर लो, क्या पता कल हमारे पास समय आया ना आए। समझ गए? हालांकि अष्टानिक आदि के दिनों में करने का विशेष लाभ होता है, क्योंकि उस समय काल मंगल होता है, लेकिन फिर भी जब मिल जाए मौका लगा दो चौका। हिमांशी उपस्थित हूँ, तैयार है ज्योति जैन खाचरौत से ही। बस। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि वीतराग सम्यक दर्शन ही पूज्य है, तो फिर आर्य का भी तो वीतरागी नहीं है, तो क्या उनकी पूजा होना चाहिए? पहले तो ये बताइए कहाँ पढ़ लिया कि वीतराग सम्यक दर्शन ही पूज्य है? महाराज जी ऐसे कहाँ सुन लिया? पहले आपको पता है वीतराग सम्यक दर्शन होता क्या है? मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग और किसने बताया आपको वीतराग सम्यक दर्शन? आप स्वाध्याय करती हैं या किसी ने सवाल भेजा आपको? सवाल भेजा है। हाँ, आपको देख के लग नहीं रहा है। देखिए ऐसा है, ये एक बड़ा शास्त्रीय सवाल किया है। संक्षेप में मैं बताऊं, सम्यक दर्शन तो पूज्य भी नहीं है।
सम्यक दृष्टि के अंदर पूज्यता आती है तब जब रत्नत्रय प्रकट होते हैं। बिना रत्नत्रय के कोई पूज्य नहीं। न असंजदम न बंदे, असंयत की वंदना नहीं होती। और वीतराग सम्यक दर्शन वीतराग चारित्र होने पर होता है, जो वीतरागी मुनियों को ही होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सराग अवस्था में नहीं पूजा जाता। अभी हम भी है ना जब प्रवृत्ति में, तब तक सराग ही है। आरिकाएं भी सराग है, श्रावक भी सराग है। आचार्य कुंद ने इनको दर्शन कहा है। क्या कहा है? दर्शन। दर्शन किसको बोलते हैं? सम्यक दर्शन मात्र का नाम दर्शन नहीं है। दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च, जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, उसका नाम दर्शन है। दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च नालम्बी करम शुद्ध उभ्भसने दंसनम होई। ये दर्शन की परिभाषा आचार्य कुंद ने दी। तो ये तीन को दर्शन कहा है। एयम जिनस स्वरूपम बीयम उक्किट साव्यानम तु अवरठ्यान तय्यम चौथ लिंग दंसनम नथी। पहला ये जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है मुनि की, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का एलक क्षुल्लक का, तीसरा आरिका का, चौथा लिंग दर्शन नहीं। इनके दर्शन से आपके दर्शन का नियम पल जाता है, तो फिर पूज्यता का सवाल क्या। और एक बात और बताऊं, एक जगह सवाल आया, आचार्य बीरसेन ने धौला में सवाल, किसी ने आचार्य बीरसेन से पूछा कि भगवान मुनियों को क्यों पूछते हैं, वे तो अभी संसारी हैं, उनमें तो पूरी तरह वीतरागता प्रकट नहीं हुई। अरहंत और सिद्ध की पूजा करे तो ठीक, उनके कर्म कट गए, इनके क्यों कर रहे हैं, ये तो सराग है वे। तो उन्होंने जवाब दिया कि ईंधन को जलाने की क्षमता अग्नि में है कि नहीं, है ना, बोलो, है ना। अग्नि से ईंधन जलता है, लेकिन जो अग्नि की लौ में क्षमता है, क्या अग्नि की चिंगारी में नहीं है? चिंगारी से है कि नहीं? तो अग्नि की लौ से जो काम होता है, कभी कभी वही काम अग्नि की चिंगारी से हो जाता है, चिंगारी भी ज्वाला बन जाती है। समझ गए? तो ये चिंगारी है, इससे ही अग्नि ज्योतित की जा सकती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ। उपस्थित होती जी जैन घाटों से तैयार हैं श्रीमती पिंकी सेठी आष्टा मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो जल्दी से, बोलो, बोलिए बोलिए। आजकल के नवयुवक जरा सी बात पर आत्महत्या की धमकी देते हैं, तो इस नकारात्मक को कैसे दूर करें महाराज जी बच्चों के दिमाग से? केवल नवयुवक नहीं, 8 साल और 60 साल सब होने लगे। सबके साथ है, लोगों के अंदर की सहन शक्ति कम हो गई, लोगों में अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। ये सारे बहुत सारे कारण हैं। कभी आत्महत्या के कारणों पर विस्तार से चर्चा करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि लोग अगर अपनी सोच को थोड़ी सकारात्मक बनाए तो आत्महत्या जैसी दुर्वृत्ति से बच सकते हैं। अपनी अपेक्षाओं को कम करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ बोलिए। पिंकी जी सेठी आष्टा से। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि हमारे शरीर में बीमारियां आती है जो किस कर्मोदय से आती है, और हम उन कर्मों को किस तरह से उदय में आने से रोक सकते हैं। देखिए, बीमारियों के लिए तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अशाता वेदनी, अशाता से बीमारी आती है। और आपने पूछा उन कर्मों को हम कैसे बदलें, तो बीमारी के लिए, रोग के प्रतिकार के लिए जो आवश्यक चिकित्सा है वो तो आप करें, मेडिकल एड लें। लेकिन फिर भी अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो भावना योग करिए। नियमित भावना योग करने वाले अपने आप को बहुत अच्छे स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आष्टा पहुंच रहा हूं, अगर अनुकूलता बनी तो एक दिन सुबह भावना योग में आप लोगों को भावना योग कराऊंगा। बहुत सौभाग्य रहेगा गुरुदेव। पहुंचने के बाद देखूंगा, हाँ देखूंगा मौसम और अन्य अनुकूलताओं को देखते हुए। तो भावना योग करने से काफी अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। दूसरा, अगर व्यक्ति पूजा प्रार्थना आदि करते हैं, नमोकार आदि की आराधना करते हैं, तो उससे भी अपने कर्मों को काट सकते हैं और वो जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। हो गया? हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इस आधुनिक परिवेश में हम अपने बच्चों को धर्म के मार्ग में कैसे जोड़े और कैसे लगाएं?
देखिए, बच्चों को हम लोग धर्म थोपते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं जगा दे तो अपने आप धर्म के मार्ग में लग जाएंगे। हमसे अच्छा आधुनिक प्रवेश तो अमेरिका में। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक हैं, युवक युवतियां हैं जिनके बच्चे आज 12 साल 14 साल के हैं और विशुद्धतया धर्म ध्यान कर रहे हैं। उनके अंतरंग में धर्म की भावना जग गई। हम उनके अंदर संस्कार जगाए, जीवन की वास्तविकता का उनको पाठ पढ़ाए तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। हम केवल उनको आदेश देते धर्म के नाम पर मंदिर जाओ, जाप करो, गुरुओं के पास जाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। उनको ये बताएं कि धर्म का हमारे जीवन में स्थान क्या है। अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझा दे तो कभी भी धर्म से विमुख नहीं होंगे। इस प्रकार आज के सत्र को विराम दूंगा अगली सूचनाओं के लिए। हाँ, कुछ सूचनाएं ध्यान से सुन लें। परम पूज्य गुरुदेव आज खामखड़ी में विराजमान है। कल गुरुदेव के करकमलों से नहीं, सानिध्य में गुरुदेव के सानिध्य में नवनिर्मित चैत्यालय में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजित होगी। आहारचर्या भी यही होगी और परम पूज्य गुरुदेव का शाम को विहार हो जाएगा। शाम का संका समाधान पदमसी नामक जो भी स्थान होगा पदमसी अथवा निकट का स्थान जो होगा परसों की सूचना दो। हाँ। और परसों सुबह 19 तारीख की सुबह आष्टा में गुरुदेव का मंगल प्रवेश होगा और तुरंत बाद वहां पर प्रवचन भी होगा, लाइव प्रसारण जिसका होगा प्रवचन का। परसों सुबह 19 तारीख को लाइव प्रसारण के माध्यम से गुरुदेव के मुखारबिंद से हम प्रवचन सुन पाएंगे आष्टा नगर में। कल सुबह प्रवचन भी यहाँ पे इसी मंच पर प्रवचन भी गुरुदेव के कल लाइव। हाँ, परसों ही लाइव प्रवचन शुरू होंगे गुरुदेव के। आप सब परसों से गुरुदेव के लाइव प्रवचन सुन सकेंगे, इस बात का ध्यान रखें। पूरी मुनिराज प्रवास सागर जी महाराज की जय जय जय। शक का समाधान